पावन और पवित्र व्यासपीठ पर विराजमान वैष्णव संत समाज के जगत के सनातन के हृदय पटल पर विराजमान जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान के परंपरा के साक्षात स्वरूप जगतगुरु अग्र देवाचार्य जी महाराज जी एवं जगतगुरु मलोट पीठाधीश्वर जी महाराज जी के साक्षात दर्शन को मैं प्रणाम करता हूँ। आज इस पावन मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के नहीं चित्रकूट धाम के और यहाँ रीवा क्षेत्र के सभी सनातन हृदय सबके हृदय में बसने वाले हमारे जगतगुरु बद्री प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी, हमारे बीच में महंत श्री छोटे सरकार जी महाराज जी विराजमान हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। जिनके संकल्प से और जिनकी सेवा से यह रीवा क्षेत्र में प्रवेश होते ही लगता है कि यहाँ का कोई शासक की तरह इस रीवा को नहीं देख रहा है, यहाँ कोई सेवक बन के इस रीवा क्षेत्र को देख रहा है। और मुझे लगता है पूरे मध्य प्रदेश के हृदय पटल पर विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री जी श्री शुक्ला जी इस रीवा क्षेत्र को नहीं पूरे मध्य प्रदेश में अपने सरलता और संतों के चरणों में जो सेवा भाव को समर्पण करते हुए अपनी खुशबू जन जन तक पहुंचा रहे हैं, निश्चित उसका जीता जागता प्रमाण है यह गोवंश गोधाम तीर्थ। जिनकी संकल्प को साकार करने के लिए उनके साथ सहयोग में लगे हैं इसी क्षेत्र के पूर्व विधायक हमारे केपी भैया जी और हम सबके लाडले और सभी संतों के हृदय में विराजमान ऐसे महंत श्री सुमन दास जी महाराज, हमारे बुंदेलखंड के लाडले ललितपुर क्षेत्र के महंत श्री गंगादास जी महाराज, उपस्थित सभी कथा मंडप में विराजमान श्रोतागण संतगण, सबको मेरा सादर जय सिया राम। आपने देखा होगा राज सत्ता पे बैठते हुए ही लोगों को बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। और भूल क्या जाते हैं? जो सत्य है। और सच क्या है? हमारी गाय, गायत्री और गंगा। जिसको अपने संकल्प में रखना चाहिए उसको हम भुला देते हैं और जो दिखावे की चीज़ें हैं उनको हम साथ रखते हैं। आप देखें आज इस रीवा क्षेत्र की पावन धरती और गाय माता जो साक्षात भगवान का विग्रह हैं, वो आज हृदय से आशीर्वाद दे रही होंगी शुक्ला जी के लिए कि आपने ऐसे महापुरुष को इस रीवा क्षेत्र में गौधाम में लाकर उनकी वाणी से जो क्षेत्र को भगवान की कथा का रसपान मिलेगा, निश्चित केवल व्यक्ति ना सुनेंगे, यहाँ के हर वृक्ष में हर गाय उसका इंतजार कर रही थी और आज अनेक वर्षों की तपस्या साकार हो रही है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे पूज्य महाराज जी ने अपना समय दिया और हम सब लोग उसके साक्षात दर्शन करने के सहभागी बने। इससे बड़ा अवसर नहीं हो सकता। पूज्य देवरा बाबा जी ने कहा था, मैं एक समय अशोक सिंगल जी के साथ था महाराज जी, तो उन्होंने कहा कि सतवा बाबा जी, मैंने पूज्य देवरा बाबा जी से पूछा था कि इस पृथ्वी पे कब तक कलयुग का वास और प्रलय होगा। तो पूज्य देवरा बाबा जी ने कहा था कि सिंगल जी, जब तक इस पृथ्वी पे गाय माता विचरण करती रहेगी तब तक इस पृथ्वी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और निश्चित आज हम सबके बीच में एक प्रश्न है, आज सबको एक चिंतन का विषय बना है कि गाय केवल दूध देने के लिए ही सीमित है। नहीं, गाय इस पृथ्वी का सिंदूर है। अगर इस सिंदूर को हमें रखना है तो गाय का पालन पोषण हमें करना होगा।
और अगर गाय नहीं रहेगी तो मुझे लगता है कितनी भी अस्पतालें आप खुलवा दीजिएगा, रोगों का आक्रमण कब नहीं होगा और रोग व्यक्तियों के ऊपर हावी होते जाएंगे। और अगर गाय रहेगी तो निश्चित गाय का गोबर, गाय का गौमूत्र और गाय का विचरण खाद्य से लेके, रस से लेके और एक वेद और सनातन की संस्कृति को जीवंत रखेगी। मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि व्यक्ति केवल गाय की बातें ना करके गाय की सेवा में जुटे और हमें एक दूसरे के लिए जागरूक करके घर के द्वारे पर गाय होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। पूज्य महाराज जी की कथा को ही सब लोग सुने, जिसके लिए यह यज्ञ हुआ है। हम लोग अपना समय खराब करेंगे अगर जो महाराज जी की कथा में बाधा बनेगा, इसलिए मैं सबको प्रणाम करते हुए पुनः जय। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि गौ माता पर आपने सारगर्भित प्रकाश डाला है। और इसी क्रम में श्री 1008 राजगुरु बद्री प्रपन्नाचार्य जी जो चित्रकूट से पधारे हुए हैं, उनकी अमृतमय वाणी में हम सब सुनने के लिए आतुर हैं। आदरणीय स्वामी जी।